हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लांट के बारे में। ठीक है, ये जो होता है ये होता है फ्लावर। ठीक है, फिर ये होता है फ्रूट, ये होता है स्टेम, और ये होती है लीफ। ठीक है, लीफ का मतलब होता है पत्तियाँ। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नाम के तत्व के कारण इन पत्तियों का कलर हरा होता है। ठीक है, स्टेम ये क्या होता है? ये हाईवे होता है जहाँ से पौधे अपनी जड़ों के द्वारा, ठीक है, पानी और भूमि से पोषक तत्व लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्तियों के अंदर ये जो छोटी छोटी धारियाँ बनी हुई हैं, इनके माध्यम से भोजन के लिए, खाद्य पदार्थ, पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वे पहुंचाते हैं। ठीक है, खनिज लवण और जो भी पत्तियों को खाने में बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, और पत्तियों को किचन ऑफ द सेल कहा जाता किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये रसोई घर है। जब हमारी मम्मी खाना बनाती है तो इसी तरह से हम विचार कर सकते हैं कि हम भी यहाँ पर खाना बनाते हैं, पौधे भी अपना क्या बना हुआ है, यहाँ पे खाना बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये बड है, जहाँ पर पौधे की एक एक शाखा दूसरी शाखा से जुड़ी हुई है। ठीक है ना? ठीक है, और जो ये ऊपर की ओर होती है ये प्राइमरी रूट होती है और सेकेंडरी रूट होती है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? रूट सिस्टम। ठीक है, और ये क्या थे इसके? डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये क्या थे? पार्ट थे प्लांट के। सम प्लांट्स हैव टू मोर एडिबल, ठीक है, पार्ट। कुछ पौधे अपने दो या दो से अधिक पार्ट्स रखते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, ठीक है, और मस्टर्ड यानी कि सरसों के पौधा हमें तेल, और उसकी पत्तियां क्या देती है हमें? लीव्स यूज एज ए वेजिटेबल, लीव के द्वारा हम क्या ले सकते हैं? वेजिटेबल। ठीक है, सरसों का साग आपने खाया ही होगा। ठीक है, कैन यू थिंक of different parts of a banana plant that you are used as a food? क्या आपको पता है कि केले के पौधे के विभिन्न पार्ट भी खाए जाते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वर टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड, और कुछ के, ठीक है, और जहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ के एक ही भाग खाए जाते हैं, जैसे ब्रिंजल। ब्रिंजल का मतलब होता है बैंगन, इसका फ्रूट होता है, ये फ्रूट वाला भाग खाया जाता है। चिलीज एज ए स्पाइसी, ठीक है, जो मिर्च होती है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, और ये भी क्या होता है? ये भी फल होता है। ठीक है ना? आश्चर्य होगा कि पहली बार जान के। ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड नट, मूंगफली तो आपने गर्मियों में खाई होगी, है ना? मस्टर्ड का मतलब क्या है? सरसों। फिर सोयाबीन, इससे तेल निकाल सकते हैं। ठीक है, और अदर प्लांट्स यानी कि दूसरे पौधे जिनके हम बीज का यूज़ करते हैं। ठीक, तो बीज का यूज़ किसके लिए करते हैं? ग्राउंड नट का यानी कि मूंगफली का, सरसों के बीजों का यूज करते हैं, सोयाबीन के बीज यूज करते हैं, और किसके यूज करते हैं? और किसी और प्लांट के भी बीजों का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे चना, ठीक है, जैसे चना क्या है? ये बीज है। ठीक है, और जब हम इसे गीले कपड़े में बांध देते हैं तो ये क्या होता है? एक दो दिन के बाद
इसमें से शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती है। और क्या है ये, यही हमें इसमें बताने की सीड्स हैव स्पॉटेड। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग द स्पॉटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, और आप इन बीजों को खा सकते हो। दे कैन आल्सो बी बॉयल्ड, और आप इनको गरम उबाल के मसाले स्पाइस यानी कि अलग अलग प्रकार के मसाले डाल के आप इसमें नींबू वगैरह काट के गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, और आप इन्हें अच्छा भोजन बना सकते हो। ठीक है, भोज्य पदार्थ बना सकते हो, खाने वाला स्वादिष्ट। आपने देखा होगा ना गलियों में जो आते हैं वे नींबू वगैरह निचोड़ के देते हैं उबले हुए चनों में, है ना। और इसके बारे में क्या है जान चुके थे हम, इसके बारे में जान चुके थे मधुमक्खी भी एक सामाजिक प्राणी होती है, क्योंकि इसकी एक क्या होती है, एक रानी मक्खी होती है। तो अंडे देने का काम रानी मक्खी करती है, और बाकी जो छोटी छोटी श्रमिक मक्खी होती हैं ये क्या करती है, ये भोजन को लाने का कार्य करती हैं। और मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है, फार्मेटिक अम्ल होता है। आपने देखा होगा जब भी भूरे कलर की कोई भी चींटी हमें काट देती है तो क्या होता है, हमें दर्द महसूस होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से इसका ये फार्मेटिक अम्ल होता है। आपने देखा होगा चींटियाँ जो छोटी छोटी होती हैं वे भी बड़ी सीधी रेखा में चलती हैं, तो क्या करती हैं वे भी फार्मेटिक अम्ल की वजह से एक दूसरे से नेटवर्किंग सिस्टम में होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप अंकुरित दालें। ठीक है, किस प्रकार से हम, ठीक है। और इसमें मैं बता चुका हूँ कि हर्बीवोरस वो होते हैं जो क्या खाते हैं, शाकाहारी। ठीक है, मर जाएंगे पर शाकाहारी भोजन ही करेंगे, पेड़ पौधों को ही खाएंगे। कार्निवोरस मर जाएंगे पर कभी भी प्लांट नहीं खाएंगे। ओमनिवोरस कौन है, जो इन दोनों का सेवन करते हैं। और इस टेबल में हमने देखा था कि बफेलो घास खाती है, ऑयल केक यानी कि खल खाती है। ठीक है, और ग्रेन्स अनाज खाती है। ठीक है, तो कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क। तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार से ओमनिवोरस हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपकी। तो आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं अपने होमवर्क में कि काऊ, लॉयंस और डॉग कौन कौन से तरह के जानवर हैं। ठीक है, और इसके बारे में कल हम आपको वर्क देंगे। ठीक है, और सब चीज़ों के मीनिंग्स क्लियर करेंगे। ठीक है, मीनिंग्स तो सबके मैंने क्लियर कर दिए। और कल आपका जो ये बुक वर्क है, और ये बुक वर्क आपको नोट डाउन कराया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ठीक है।